बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता शुरू हो गया। बहुत सारे जो वाक़यात हुए हैं पिछले वीक्स के अंदर, पिछले मंथ्स के अंदर, कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स हैं। ज़्यादातर ओवरऑल जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं है, मगर नया हफ्ता जो है इसकी कैलकुलेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ आपके पास। दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये हफ्ता जो है हर 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 बुर्ज का खैर आफियत से गुजरवाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के लिए या जो आपके कोई मसाइल हैं, खुदा न खास्ता नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, अगर कोई फिजिकल इश्यूज हैं, अगर प्लानिटरी पोजीशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आप फील करते हैं, तो उसके लिए अगर आप कंसल्टेशन कर लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर्स मेरे दो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप काइंडली इनके ऊपर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और जो कंसल्टेशन है कुरान पाक से, रंग, रोशनी और खुशबू से, वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। एस्ट्रोलॉजिकली भी, नंबर्स के न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से भी, और बाकी जो दूसरा इल्म जफर है या इसमें सात वगैरह है उसके हिसाब से भी आपको जो है कंसल्टेशन वो प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपने पहली दफ़ा देखी है, वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो तब आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जो है उसको भी बटन को टच कर दीजिए। और अगर आप शेयर करना चाहें तो काइंडली वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए, ताकि काम को बेहतर करने में और आगे बढ़ाने में जो है वो आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। जो हमारा अगला बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा। लिब्रा यानी इंग्लिश में लिब्रा है और उर्दू, अरबी, फारसी में इसको कहते हैं मीज़ान और हिंदी में इसको कहते हैं तुला राशि। अच्छा, तो इसका जो अरसा है वो 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक का शुमार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो पैदाइश है वो इस अरसे में हुई है तो आप समझ लें कि आपका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान से है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। और अगर आपके नाम के पहले हरूफ रे, ते और तोए हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है ये 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच में नहीं भी है, तब भी आपका बहुत सारा जो ताल्लुक है समझ लें कि बुर्ज मीज़ान के साथ है। क्योंकि जो नाम का पहला हर्फ होता है ना, वो याद रखिएगा उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपके बुर्ज के साथ। तो नाम सोच समझ के रखें। कई लोगों ने नाम रखे होते हैं और तारीख पैदाइश होती है और वो फिर एक डिफरेंस जो है वो भी सारी जिंदगी जो है वो तंग करता रहता है। तो बेहतर ये है कि नाम जो है वो सही रखें। अच्छा, फिर जो दिन इससे मंसूब है वो जुमे का दिन है, जुमातुल मुबारक। हर दिन जो है वो अल्लाह ताला का बेहतरीन दिन है। रंग जो है वो पैरेट ग्रीन कलर है या स्काई ब्लू कलर जो है वो है, और वो आपकी शख्सियत के ऊपर एक बड़ा अच्छा असर डलता है ये कलर्स अगर आप पहने। आपका बुर्ज अगर मीज़ान है तो लकी नंबर आपका 6 है। और जो पत्थर आपकी तकदीर, कोई भी पत्थर तकदीर नहीं तब्दील कर सकता, ये बात ज़हन में रखिए। तकदीर जिसने बनाई है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तकदीर अगर तब्दील करेगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही करेगा। ये पत्थर जो जेमस्टोन्स हैं ये बतौर दवा आपको, वो भी अगर अल्लाह का हुक्म है तो हेल्प कर सकते हैं। वो पत्थर हैं ओपल और सफ़ेद पुखराज, ठीक है। ये अगर आप पहनते हैं तो ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ज़हनी, नफ्सियाती, जिस्मानी जो भी हैं, वो उनके अंदर अगर अल्लाह का हुक्म है तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि आपका ताल्लुक अगर है ना बिजनेस कम्युनिटी से, कारोबारी हैं आप, मुलाजमत कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं आप, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, किसी भी तबका ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है अगर आपका बुर्ज मीज़ान है तो, ठीक है। इस हफ्ते में आप हालात में बेहतरी की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो मिडिल मैन है ना लिब्रा, वो
अहम मुआहदे तय करवा सकेंगे, और जो लिब्रा लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके अहम मुआहदे जो हैं वो अमल में आते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं वो अपने मुल्क से दूर, जिस मुल्क में भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहां से दूर जाके नए जॉब के एग्रीमेंट्स जो हैं वो करते हुए नजर आएंगे। यानी कि नई जॉब जो हैं ओवरसीज वो आपको मिलने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। कोई खुशगवार किस्म का सफर जो है वो पेश आएगा अल्लाह की मेहरबानी से। ज़राअत से मुतल्लिक हो सकता है, या जॉब से रिलेटेड आप कह लें, कोई भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी जो है वो आएगी इंशाल्लाह ताला। खानदान में आपको किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिलता हुआ नजर आता है। इस हफ्ते लिब्रा वाले लोग जो हैं बड़े रोमांटिक रहते हुए नजर आएंगे, और मतलब ये है कि जिंदगी का जो रोशन पहलू है ना वो ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे लिब्रा वाले। इसके अलावा जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए बड़े पॉजिटिव स्टेप्स उठाते हुए नजर आएंगे आप लोग। और बच्चों के जो मामला है उनके अंदर थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर की डेकोरेशन, तज़ीन, आराइश, नई चीजें लाएंगी, पर्दे चेंज करेंगी, कोई सोफा कवर्स जो हैं, बेड शीट्स, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं, नया फर्नीचर वो खरीदती हुई वो नजर आएंगी हाउस वाइफ, और उसको घर की जो डेकोरेशन है वो आप करती नजर आएंगी। अच्छा, रुपए पैसे के अमूर जो हैं वो काफी इस हफ्ते में ना तेज रहेंगे, और बड़ी आपकी दिलचस्पी ज़ाहिर है हर इंसान की होती है, आपकी तवज्जो भी बड़ी रहेगी इस तरफ, और इंटरेस्ट भी आपका जो है वो रहेगा, एडिशनल इनकम भी आती हुई इंशाल्लाह नजर आती है। और ख़ास तौर पे घर का या फैमिली का कोई फ़र्द है उसकी मदद से आप अपने ज़राए आमदन को अल्लाह की मेहरबानी से बढ़ा सकेंगे। और बाकी ये है कि जो आप प्लान कर रहे हैं ना प्रोग्रेशन का, तरक्की का, उस प्लान पे आप अमल करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तालीमी मामलात में या कानूनी मामलात में सफ़र जो है वो पेश आ सकता है आपको, और उसके बेहतरीन नताइज सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला। और किसी दूर पार के अजीज से कुछ, यानी बड़े अरसे से किसी अजीज से मुलाकात नहीं हुई, दोस्त से मुलाकात नहीं हुई, साल गुजर गए, इस हफ्ते में वो चीज़ होती ही नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दोस्तों के दरमियान आपकी पोजीशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग, मुस्तहकम किस्म की रहती हुई नजर आती है। और रिश्ते से रिलेटेड जो मामलात हैं, मसाइल का शिकार जो हैं, खुदा खास्ता रिश्तों से रिलेटेड, खासतौर पर शादी ब्याह के जो मसाइल हैं उनसे रिलेटेड मामला जो हैं वो इस हफ्ते में डिस्कशन में आएंगे। जो बड़े अरसे से मतलब कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए बात नहीं हो रही, उनके ऊपर जो है वो इस हफ्ते में बात होती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब सदकात की हम बात कर लेते हैं। बल्कि सदकात से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस हफ्ते का जो बेस्ट पैच है वो आपका बनता है एरीज के साथ, लिब्रा का बनता है एरीज के साथ, ठीक है। रिश्ता है, कोई पार्टनरशिप है, काम है, अगर एरीज वाले लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आप उस एक ऑफर को जरूर जो है कंसिडर करें, रिकंसिडर करें। आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए जो सदकात हैं वो मैं वही अर्ज करता हूँ, खाने पीने से, अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दिया करें, और चरिंद परिंद की खिदमत जो है वो भी किया करें। मुस्तहिकीन को तो देखना ही है, अल्लाह ताला से ताल्लुकात जो हैं वो इसी तरह से बेहतर होते हैं कि आप उसकी मखलूक के साथ जो है वो सलूक बेहतरीन रखें, और अपने जिक्र अज़कार को, मेडिटेशन को, जो भी आप मराकबे कर रहे हैं, जिस मजहब से, जिस मसलक से, जिस फिरके से आपका ताल्लुक है, अपने रिलेशन को अपनी इबादत के जरिए ठीक रखें। और दरूद पाक की कसरत जो है वो जरूर करें, जितना पढ़ सकते हैं इस्तग़फ़ार करें, दरूद पाक की कसरत करें। और इसके अलावा सूरह मरियम की जो तिलावत है वो इस हफ्ते में जरूर करें, क्योंकि ये हफ्ता जो है ओवरऑल लिब्रा वालों के लिए ना एक आप समझ लें कि अच्छा हफ्ता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, और कुरान पाक की तिलावत खास तौर पे सूरह मरियम की वो जरूर करें। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन हम कहते हैं जिसको, वो है बुर्ज अकरब। अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अब अगर आप पैदा हुए ना 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक के अरसे में, या आपके नाम के पहले हरूफ हैं नून और ये, तो समझ लें कि आपका ताल्लुक
बुर्ज अकरब से है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। अच्छा, नाम जो है ना नून और ये से रखने चाहिए वैसे, जो बुर्ज अकरब के तहत लोग पैदा होते हैं। अब कई लोग नहीं भी रखते, तो फिर ये है कि नून और ये से उनका नाम शुरू होता है, ताल्लुक किसी और उनका बुर्ज से होता है। होता फिर ये है कि बुर्ज अकरब की भी चीजें होती हैं, और जो जिस डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं वो, तो ये डिफरेंस जो है ये परेशान करता है लाइफ में। मतलब ये मेरे तो प्रैक्टिस में, और ये मेरे कुछ और भी कोलीग्स हैं उनकी प्रैक्टिस में ये चीज है, नाम ध्यान से रखना चाहिए, तारीख पैदाइश के हिसाब से रखना चाहिए। मंगल का दिन इससे मंसूब है जी। मंगल है, बुध है, जो मेरा पूरे दिन जितने भी अल्लाह ने बनाए हैं सारे बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है इसका लकी नंबर कंसिडर किया जाता है, और सुर्ख रंग या क्रिम्सन कलर या किरमजी रंग जिसको कहते हैं, वो इससे मंसूब रंग है। अगर ये रंग आप इस्तेमाल करते हैं, करती हैं, तो आपकी जिंदगी पे एक बड़ा अच्छा खुशगवार असर मतलब आता है। ये नहीं कि आप हर वक्त सुर्ख रंग पहन के रखें, हफ्ते में 1-2 दफा जो है इसको इस्तेमाल करें। कोई भी रंग है, किसी भी बुर्ज से मंसूब है, हफ्ते में 1-2 दफा जरूर इस्तेमाल करें। अपनी सराउंडिंग्स जो है वो इस कलर की बनाएं, अपनी बेडिंग्स जो है, और बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा पत्थर कोई भी हो, वो तकदीर बदलने पे कादिर नहीं है। तकदीर जिसने बनाई है हमारे प्यारे रब ने, वही तकदीर बदलने पे कादिर है। हाँ, दवा के तौर पे कुछ जेम स्टोन्स हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से, अगर आपको अल्लाह ताला का हुक्म है तो वो दवाई के तौर पे हेल्प कर सकते हैं। मरजान, गार्नेट और टोपाज जो है ना, या टोपाज भी कई लोग इसको बोलते हैं, वो आप पहन लें तो चीजें जिस्मानी नफ्सियाती ज़हनी जो है वो अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो सकती हैं। आपका ताल्लुक अगर है कारोबारी तबके से, अगर आप मुलाजमत पेशा तबके से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपका ताल्लुक तालीम से है, यानी आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आप कहना चाहें हाउस वाइफ हैं, किसी भी शोबा है जिंदगी से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग जो है इस हफ्ते की आपके लिए है बुर्ज अकरब। अच्छा, ये हफ्ता जो है इसमें ना थोड़ा सा आप समझनी ये चीजें कि जो खानदानी मामला थे ना, वो थोड़ा सा खुदा न खास्ता परेशानी का बायस बनते हुए नजर आते हैं। आपकी असल में जो बेएहतियाती है ना बाज़ अमूर में, वो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। आप अपने आप से खुद दुश्मनी कई बार कर बैठते हैं। स्कॉर्पियंस में ये मसला है ज्यादातर, मगर आप इस वीक में ना रोमांटिकली इन्वॉल्व नजर आते हैं। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है राना नदीम साहब, बड़े प्यारे भाई हैं हमारे। पिछले हफ्ते मेरी उनसे बात हुई तो वो ओकाड़ा में अपनी साहबजादी के यहाँ गए हुए थे, तो मुझे कहने लगे जी स्कॉर्पियो के बारे में ना आप कोई अच्छी प्रेडिक्शंस जो है ना वो दिया करें। अब मैंने कहा ठीक है राना साहब, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मगर ये है कि स्कॉर्पियो वाले जो है ना उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपने तौर पर डिसाइड करते हैं, डिसीजन करते हैं, मशवरा कई दफा वो नहीं कर रहे होते। तो ज्यादातर मतलब ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं। अब राना साहब तो हमारे से कर लेते हैं मशवरा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ना ये चीज जो है ये परेशान करती है। तो मशवरा करना, मशवरा लेना, सीक्रेटिव रहना जो है वो ठीक नहीं होता। मशवरा लें। इस हफ्ते में भी कुछ डिसीजन इस तरह के करने हैं आपने कि मसलन मुलाजमत से रिलेटेड मामलात हैं, कारोबार से रिलेटेड मामलात हैं, वो आपने जब उनमें चलना है तो मशवरा लें अपने करीबी लोगों से, अजीज़ों अकारब से लें, बहन भाइयों से लें। अच्छा, इस हफ्ते में अजीज़ों अकारब के साथ ताल्लुकात में वैसे भी बेहतरी आती है, इंशाल्लाह नजर आती है। सोशल अफेयर्स जो हैं उनमें भी अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी का इम्कान जो है वो नजर आता है। और जो जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्कॉर्पियो वाले किसी पार्टनरशिप को कंसिडर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक एक अच्छा वीक इंशाल्लाह साबित होगा। काम के सिलसिले में सफर का प्रोग्राम बनता हुआ नजर आता है, और जो शरीक हयात हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं आपके, उनके साथ आपकी कोऑपरेशन जो है वो रहती नजर आती है अल्लाह की मेहरबानी से। घरेलू हालात आपकी जो घर से रिलेटेड डेकोर है, कुछ घर को आपने रीफर्बिश करना है, दोबारा से कुछ हिस्से बना रहे हैं, कुछ छोटे छोटे काम है घर के, वो इस हफ्ते में आप करवाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चों के मामलात में आपको ज्यादा मेहनत और तवज्जो की जरूरत हो सकती है, वो देखें। और जो लोग स्कॉर्पियो वाले अपना चाह रहे हैं ना, बेरोजगार हैं,
उनको रोजगार मिलता हुआ नजर आता है। ओवरऑल मैंने ये बताया स्टार्ट में कि खानदान से रिलेटेड जो मामला है ना, उनके अंदर कोई टेंशन बन सकती है, तो एहतियात से मशवरे से चलना है इस हफ्ते में। अच्छा, जो है ना कानूनी अमूर और जो तालीमी मामलात हैं वो इस हफ्ते में निस्बतन पिछले हफ्तों के मुकाबले में बेहतर रहते हुए नजर आते हैं इंशाअल्लाह ताला। और आपने करना ये है कि रिश्तेदारी में अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप कोशिश ये करें कि जो लियो के साथ अगर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि ये हफ्ता लियो के साथ कंपैटिबिलिटी का है स्कॉर्पियो का, तो ये लियो वालों के साथ जो है अगर कोई रिश्तेदारी है, मैंने आपको कहा है कि शराकती काम अगर आप करना चाह रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, अगर लियो है तो फिर ऐसे है इंशाल्लाह फौरन से पहले इस चीज को आपने पकड़ लेना है कि भाई ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। अच्छा, सदकात जो हैं वो आपके लिए मैं यही अर्ज करता हूं कि जो रिस्क है, अनाज है, उससे रिलेटेड जो सदकात है ना वो जरूर दें। और चरन परन की खिदमत करें, परिंदों की खिदमत खास तौर पे करें। और मौसम तब्दील होने वाला है तो उनके पानी के लिए, अनाज के लिए जरूर कोशिश करें। अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर अजीम है, कितना है ये हम नहीं जानते, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अजर अजीम है। और सदका वैसे भी आपको पता है कि बलाओं को टालता है, तो सदका जरूर दें। अच्छा, दूसरा ये कि अपने जो रिलेशंस हैं ना, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतरीन बनाएं, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके। किसी की दिलादारी मत करें, बदजुबानी ना करें, बदकलामी ना करें। अपनी ज़रूरी नहीं है कि जो ज़ुबान की तेज़ी है वो हर जगह पे आप इस्तेमाल करें। कई लोगों के दिल टूट जाते हैं, दिल में कहते हैं अल्लाह ताला का घर है दिल, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। आपने अपनी मेडिटेशंस को जिस मजहब से, जिस मसलक से, जिस फिरके से आपका ताल्लुक है, देखें कलमा सारे पढ़ते हैं, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया गया, हमें अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का, नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं, सजदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को करते हैं, जिक्र अज़कार अपना ठीक रखें, दुरूद शरीफ की कसरत जो है वो करते रहें। और इसके अलावा सूरह ताहा जो है इसकी तिलावत करें। खास तौर पे वो माँ बाप जो अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, बेटों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, या जो किसी स्ट्रेस या टेंशन का शिकार है, इस हफ्ते में सूरह ताहा की जो तिलावत है, इसका टाइम आप फिक्स कर लें अपनी सहूलत के हिसाब से, मगर मेक इट श्योर के रोजाना इसकी तिलावत हो इस पूरे हफ्ते में। पूरा हफ्ता इंशाल्लाह खैर वाफियत से गुजरेगा। जी नाज़रीन, जो अगला बुर्ज है हमारा इस हफ्ते की, जिसकी रीडिंग आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, वो बुर्ज कौस है, सजिटेरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और इसका अरसा जो है वो 23 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का अरसा है इसका। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अरसे में 23 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज कौस है, या आपके नाम का अगर पहला हर्फ फे है तो बहुत ज्यादा गालिब इम्कान है कि आपके अंदर ज्यादा खवास में है वो पाए जाते होंगे बुर्ज कौस वाले, क्योंकि नाम का असर जो है, पहले हर्फ का असर वो गालिब रहता है जिंदगी भर। आपका बुर्ज जो है, कई दफा डेट ऑफ बर्थ कई लोगों को नहीं पता होती, तो नाम का जो पहला हर्फ है उससे भी हम जो है वो रीडिंग जो है वो बना लेते हैं। इसका जो हाकिम सैयारा है वो मुश्तरी है, और इससे मंसूब जो दिन है वो जुमेरात का दिन है। दिन जो है ये समझने के सारे बेहतरीन होते, इसको मंसूब करने का एक खास मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। वो क्या है, जब कभी आप हुक्म करेंगे उस पर वीडियो आपकी खिदमत में मैं पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड जो लकी नंबर है वो 3 है, नंबर 3 मुश्तरी का नंबर है। और इससे मंसूब रंग जो आपकी शख्सियत के ऊपर बड़ा गहरा खुशगवार असर डाल सकता है वो है रंग ग्रीन, सब्ज रंग जो है, ये है सेजिटेरियंस के लिए। अच्छा, और पाइसेस वालों के लिए भी यही होता है क्योंकि पाइसेस का भी हाकिम सैयारा वो है मुश्तरी है। अच्छा, बहरहाल पत्थर जो हैं कोई भी हो वो तकदीर कभी भी तब्दील नहीं करते। मतलब अगर आप ऐसा समझते हैं, कोई पत्थर पहनते हैं कि ये मैंने ये पहना हुआ तो इससे मेरी तकदीर बदल जाएगी, तो ये शिर्क है, कुफर है ये। हाँ, बतौर दवाई अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो अल्लाह का अगर हुक्म है कि इससे आपको शिफा मिले तो आपको तब शिफा मिलेगी। फिरोजा अगर आप पहनते हैं
सेजिटेरियंस, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपका ताल्लुक है बिजनेस वाले शोबे से, बिजनेस वाले लोग हैं, कारोबारी हैं, अगर आप हैं स्टूडेंट, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी आपका शोबा है जिंदगी का, और आपकी तारीखें जो हैं वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक की हैं पैदाइश की, या आपके नाम का पहला हर्फ फे है, तो आप बुर्ज कौस हैं, आपके लिए है इस हफ्ते की ये रीडिंग। देखें, कोई अहम जो है ना कानूनी मुआहदा वो अमल में आ सकता है, ठीक है, और जो सरमायाकारी वाले लोग हैं वो अपनी ख्वाहिश इस दफा पूरी करेंगे, तो इजाफी इनकम जो है सेजिटेरियस को वो होती हुई नजर आती है इंशाल्लाह ताला। घरेलू, खानदानी और जायदाद के जो उमूर हैं वो आपके इंशाल्लाह बहुक्म अल्लाह बेहतर तरीके से तय पाते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह ताला। और खरीदारी अगर आप करना चाह रहे हैं ना, मतलब कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, कोई सवारी, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, तो इस वीक थोड़ा सा रुक जाएं, वेट कर लें। इसी तरह अगर कोई रिश्ता है, कोई नया रिश्ता कायम करना चाह रहे हैं, चाहे कारोबारी रिश्ता है, चाहे शादी से रिलेटेड मामलात हैं, या कोई ओवरसीज बिजनेस पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा वेट करें सेजिटेरियंस, थोड़ा सा टाइम निकलने दें, उसके बाद इस चीज में आए। अच्छा, रोमांस के लिए प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके बनते हुए नजर आते हैं। प्रोग्राम बनने का मतलब मैं आप समझाता हूँ। जैसे न्यूली वेड हैं आप, ठीक है, नई शादी आपकी हुई है, और अगर आप ट्रैवल अभी तक नहीं कर सके, हनीमून पे जाने का प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो कपल्स हैं यानी मियाँ बीवी हैं, वो छुट्टियां गुजारने के लिए शॉर्ट जर्नीज जो हैं वो कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं कि अपनी जो रोमांटिक लाइफ है उसको बेहतर कर सकें। ये प्रोग्राम बनते हुए नजर आते हैं। और थोड़ा सा हार्डवर्क इस वीक में आप करेंगे, वो बड़ा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। सेहत, जो जिस्मानी सेहत है उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, खास तौर पे जो आपके कहना चाहिए मैदे के मसाइल है ना, उसका खास तौर पे ख्याल रखना है। नाक, कान, गला और मैदा, इसका ख्याल आपने रखना है। और बाकी जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं वो अपने काम को बहुत मुस्तैदी के साथ, बड़ी एफिशिएंसी के साथ करते हुए नजर आएंगे, जिससे इनके कामों को एप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आएगी। बॉसेस की नजर में एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो बनता हुआ नजर आएगा आपका इंशाल्लाह। और ये है कि ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं ना कि आपकी सोशल लाइफ कैसी रहती है, सोशल लाइफ आपकी कुछ चीजों की एहतियात, यानी बहस मुबाहिसे से गुरेज आपने करना है, ठीक है। आप हॉट हेडेड हैं, फायर एलिमेंट है ना आपका, तो आप हॉट हेडेड जरूरत से ज्यादा, मतलब कई दफा इनसेन तरीके से हॉट हेडेड हो जाते हैं, लॉजिक को नहीं आप देख रहे होते, जज्बात आप पे गालिब आए होते हैं। तो इस हफ्ते में भी कुछ चांसेस ऐसे अराइज होते हुए नजर आते हैं सोशल लाइफ में कि जिसमें आपका जो जज्बाती आंसर है ना वो गालिब आता हुआ नजर आएगा, तो आपने उस चीज का कंट्रोल करना है। तो ओवरऑल चीजें अच्छी रहती हुई नजर आती हैं इंशाल्लाह ताला। बर्दाश्त से यानी काम आपने लेना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स या जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे चचा हमसे बड़े ही हैं, जाहिर है, हमारे ताया है, हमारे दादा नाना, इनके साथ शफकत का सलूक जो है वैसे ही करना चाहिए। इस हफ्ते ये लोग आपकी तवज्जो के तलबगार हैं, इनका आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी सदकात की। सदकात हमेशा आपसे रिक्वेस्ट यही हुआ करती है कि आप जो हैं वो अनाज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सदके में दिया करें। चाहे आप किसी मुस्तक इंसान को दें, बता के दें कि ये सदका है, या किसी चरन परिंद को दें, वो जनाब अल्लाह को पता होता है कि आप सदका दे रहे हैं, चरन परिंद को तो नहीं बताना होता ना। इनकी खिदमत करें, अपने रिलेशंस जो हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ बेहतरीन रखें। अच्छा, इस हफ्ते का जो बेस्ट मैच है ना आपका सेजिटेरियंस, वो बनता है इनके साथ वर्गो वाले, जो सुंबला वाले हैं, इनके साथ।
یعنی اگر آپ کو کوئی بزنس پارٹنرشپ کی آفر آتی ہے، رشتے کی بھی اگر آفر آتی ہے، مثال کے طور پہ ویٹ ضرور کریں، اس کو کنسیڈریشن میں ضرور رکھیں، ٹھیک ہے، ویٹ کریں مگر کنسیڈریشن میں رکھیں. اچھا، اس کے علاوہ اپنے ریلیشنز کا میں بات کر رہا تھا، اللہ کے ساتھ جو ہے نا، اللہ پاک کے ساتھ وہ ٹھیک رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر اللہ نے ادھر کام آنا ہے، وہی کام آتا ہے آگے بھی. جب ہم نے جانا ہے، منتقلی ہونی ہے ہماری دوسری جگہ پہ، وہاں پہ بھی وہی کام آئے گا. تو اس کے ساتھ ایسے بنتی ہے کہ اس کی جو مخلوق ہے نا، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، درود پاک کی کثرت کریں. آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس مسلک سے ہے، جس فرقے سے بھی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں. میڈیٹیشن اپنی ذکر اذکار عبادات جو رہے ہیں وہ ٹھیک رکھیں. اور اس کے علاوہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ہفتے سورۃ الانبیاء جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے بعد نماز عشاء. ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورۃ الانبیاء کی تلاوت کرتے رہیں، اور درود شریف جو ہے اول آخر 21 مرتبہ پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں پھر دیکھیں گے ان کا نزول جو ہے وہ کیسے آپ لوگوں پہ ہوتا ہے انشاءاللہ. جی ناظرین، جو اگلا برج ہے ہمارا وہ ہے برج جدی. جدی اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں کیپریکارن. اور اس کا جو عرصہ ہے وہ ہوتا ہے 22 دسمبر سے شروع ہوتا ہے اور 20 جنوری تک رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں تو، یا آپ کے نام کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے زے، زال، زوئے، گاف، سین، ہے یا جیم، تو بھی آپ کا تعلق سمجھ لیں کہ برج زحل کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے بن جاتا ہے. کیونکہ جو نام ہے نا وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے. برج کی جو منصوبات ہے نا، بروج کے نا حساب سے نام رکھ لیں، زندگی یقین کریں آسان ترین گزرتی ہے. کئی لوگ نہیں بھی رکھتے تو بھی آسان گزرتی ہے، وہ اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے خاص. مگر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر برج کے حساب سے نام رکھ لیں، پہلا لفظ جو ہے، پہلا حرف جو ہے، تو زندگی میں بہت آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ یہ قواعد جو ہیں یہ آئے قرآن پاک میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں نا کہ جو اخذ کی گئی ہیں، جو سمجھ کے جن کو نکالا گیا، تو یہ سائنس اس میں سے ہی آتی ہے، یہ جو حروف کی سائنس ہے نا. اچھا، 12 اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ سیٹرن ہے، زحل، اور اس سے منسوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے. دن جو ہے وہ سارے بہترین دن ہیں، مگر منصوبات کا کوئی خاص مقصد ہے. اس سے منسوب جو لکی نمبر ہوتا ہے وہ 8 ہوتا ہے، جو کیپریکارن کے لیے ہوتا ہے نا. اور اس سے منسوب جو رنگ ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو اور زیادہ خوبصورت بناتے ہیں کیپریکارن والوں کی، اگر آپ استعمال ان کو کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، وہ خاکی رنگ ہے، نیلا رنگ ہے یا سیاہ رنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سے منسوب کلرز ہیں. اور سیاہ عقیق، نیلم، اس کے علاوہ گارنیٹ اگر آپ پہنتے ہیں تو یہ تقدیر تو نہیں تبدیل کر سکتے. تقدیر تو وہی تبدیل کرے گا جس نے بنائی ہے، اللہ ہمارا. ہاں، آپ کے جو مختلف امراض ہیں نا، ذہنی، جسمانی، کو نفسیاتی، ان کے اندر اگر اللہ کا حکم ہے شفا کا ان کو پہننے سے، پھر آپ کو شفا مل سکتی ہے اللہ کے حکم سے. آپ کا تعلق اگر ہے نا بزنس کی کمیونٹی سے، آپ جاب کرتے ہیں، ہاؤس وائف ہیں، ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا پھر آپ انجینئر ہیں، آپ کو تعمیراتی کام کرتے ہیں، کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 22 دسمبر سے 20 جنوری ہے. ناموں کے حروف پہلے یہ ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ برج جدی ہیں اور یہ ریڈنگ آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس ہفتے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں نا، کاروباری امور میں کافی زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لکھنے پڑھنے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ گہرا ہوگا آپ کا. اس ہفتے میں نا لکھنے پڑھنے کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کریں گے. کمیونیکیشن تھرو ریٹن ایکسپریشن جو ہے وہ زیادہ رہے گا. اور جو لائف پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے ذرا تھوڑا سا کوپریشن کا ایشو رہتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی کیپریکارنینز کو اس ہفتے ذرا تھوڑا سا کولڈ شولڈر اپنے لائف پارٹنرز کی طرف سے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز. ان کی ہیلتھ میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے کسی رویے سے پرابلم ہو سکتی ہے،
ان کی کوئی اور ٹینشن ان کے گھروں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، یعنی جو ان کے ماں باپ کے گھر ہیں ان سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. تو آپ نے کنسیڈریشن میں رکھنا ہے اس چیز کو کہ اگر کولڈ شولڈر نظر آئے تو آپ ان سے پوچھیں، ریزن انکوائر کریں، اور اس کو اگر سالو کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اور جو ہے نا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹرز، ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. لیگل میٹرز ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کے راستے پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور لین دین کے اندر جھگڑے سے پرہیز کرنا، جھگڑے کے امکانات ہوں گے، لین دین کے اندر جھگڑا نہیں کرنا. اپنے پیپرز، اپنے ڈاکومنٹیشن اس کو سیدھا رکھیں، پریزنٹ کریں، جھگڑے سے بچ جائیں گے. پھر بھی اگر دوسرا بندہ جو ہے آپ کا کاؤنٹر پارٹ، اوپوننٹ آپ کا جھگڑے پہ آمادہ تو آپ نے گریز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پسند کی جو شادی لوگ کرنا چاہتے ہیں نا کیپریکونینز، ان کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ ان کو نا ڈس اپروول کا سامنا تھا اپنے جو بزرگ ہیں، ماں باپ کہہ لیں، دادا دادی کہہ لیں، یا تایا پھپھا، بڑے جو لوگ ہیں، خالو وغیرہ، ان کی طرف سے نا کسی نہ کسی ڈس اپروول کا سامنا تھا. اس ویک میں ان کا یہ مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ حل کرتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ہاؤس وائفز ہیں نا، ان کا خرچ اخراجات کا جو گراف ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ہائی رہتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ مہمان بھی زیادہ ہیں اس ویک کے اندر، شاپنگ کا پروگرام بھی ہے. تو کوشش یہ کریں، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنا جو خرچ ہے، اپنا جو بجٹ ہے وہ ذرا دوبارہ سے دیکھیں، اور اس کے اندر سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ جو ہیں صرف وہی لیں، غیر ضروری جو خرچ اخراجات ہے اس سے گریز کریں. جو انویسٹرز ہیں کیپریکونینز، وہ اپنی جو انویسٹمنٹ کا جو بھی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھیں. اس ہفتے میں انویسٹمنٹ آپ کوشش کریں کہ نہ کریں. جو آپ نے انویسٹمنٹ کا پلان بنایا اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھیں، دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تبدیل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کریں، تبدیلی کی ضرورت جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے. بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ احتیاط طلب ہیں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں یا فادر ہیں، کیپریکون ہے، تو بچوں سے معاملات جو ریلیٹڈ ہیں ان میں احتیاط کریں. احتیاط سے مراد یہ ہے ان کی صحت، جو چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، ان کی تعلیم سے ریلیٹڈ معاملات میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہ کریں کہ جو ان کے کریئر، ان کی ہیلتھ یا ان کی زندگی کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہو. ماں باپ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، مگر انسان ہے نا، بھول چوک میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی ڈیسیژن اس طرح کا لے سکتے ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ شادیاں ہیں، وہ آپ اس کے اندر اگر رشتہ داری میں جا رہے ہیں تو وہ ذرا دھیان سے آپ نے احتیاط سے کرنا ہے. اچھا، دوسرا میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ہفتے کی اگر کمپیٹیبلٹی ہم دیکھتے ہیں نا، تو آپ کی اچھی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ ٹورس کے ساتھ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹورینز کے ساتھ اگر آپ جوائنٹ وینچر کو کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، کوئی تعلق داری ہے، تو ٹورس والے ایک اچھی پازیٹیو انرجی لے کے آپ تک ریچ آؤٹ کریں گے، تو اس کو آپ نے کنسیڈر ضرور کرنا. اب صدقات کی بات کر لیتے ہیں. صدقات ہمیشہ جو مستحقین ہیں ان کو دیں. مستحقین آپ کو پتہ ہے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، یا پھر جس کو دیں اس کو بتا کے دیں. اناج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں نا، کھانے پینے کی اشیاء، ان کا صدقہ دیں، کیونکہ لوگوں کو پیسوں کی ضرورت تو ہوتی ہے، مگر اگر آپ کھانے پینے کی اشیاء ان کو بطور صدقہ دیں اور بتا کے دیں، وہ بڑا اچھا، مطلب اللہ کے ہاں بھی اس کا اجر عظیم ہے، اور صدقہ جو ہے رد بلا ہے. چرند پرند کی خدمت جو ہے وہ کریں، ان کو بھی اناج جو ہے وہ تقسیم کریں. اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ آپ نے تقسیم کرنا ہے. آپ بھی مخلوق کی خدمت کریں. اس کے علاوہ جو اپنا ریلیشن ہے، اپنا جو تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ بڑا بہترین بنائیں، انٹیکٹ اس طرح سے رکھیں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. مخلوق میں انسان بھی ہیں، چرند پرند، حیوانات جو بھی ہیں. اور دوسرا یہ کریں کہ جس مذہب سے، جس مسلک سے، جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، میں تو ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنی جو بھی میڈیٹیشنز ہیں، مراقبے ہیں، عبادات ہیں، نمازیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کو انٹیکٹ رکھیں. اور اس کے علاوہ درود پاک جو ہے اس کی کثرت ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے جو ہم اس دنیا میں اگر آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
कि आल औलाद के लिए हदिया करेंगे, तोहफा भेजेंगे, तो इसका रिटर्न कहीं ना कहीं से जिंदगी में और जिंदगी के बाद हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आता रहेगा, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा खूबसूरत अमल है जो हमारा प्यारा रब हर वक्त करने में मसरूफ अमल है अपने फरिश्तों के साथ। इसके अलावा आपने करना यह है कि सूरह हज की तिलावत जो है वो आपने इस वीक में करते रहना है और अल्लाह की नेमतों को समेटते रहना है। नाज़रीन, जो अगला बुर्ज है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बुर्ज कह लें, सितारा कह लें, ज़ोडिएक साइन कह लें, वो है दलव, एक्वेरियस या एक्वेरियस। इसका जो अरसा है वो है 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं, जो भी आपका मतलब जेंडर है, मेल फीमेल या जो भी, इस अरसे में जो पैदा होने वाले अफराद हैं वो उनका ताल्लुक बुर्ज दलव या एक्वेरियस के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा यूरेनस या ज़ुहल है। और वो अफराद भी, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनका नाम अगर सीन से, शीन से, से, स्वाद से शुरू होता है, वो भी समझ लें कि उनका ताल्लुक भी बहुत हद तक बुर्ज दलव या एक्वेरियस के साथ है, क्योंकि नाम का जो पहला हर्फ है वो भी कई दफा डिसाइड करता है कि आपका बुर्ज कौन सा है। क्योंकि कई दफा आपके नाम, आपकी तारीख पैदाइश का नहीं पता होता, पर उसका एक मखसूस तरीका है, सरे हर्फ से भी आपका जायचा बन जाता है। वालिदा के नाम के आदाद के हिसाब से, आपके नाम के आदाद के हिसाब से भी जायचा जो है वो एक खास जमा, तकसीम, तफरीक का फार्मूला वो करके भी बन सकता है। तो नाम एहतियात से रखें। हफ्ते का दिन मंसूब है एक्वेरियस वालों से। दिन जो है सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेहतरीन है, और इसका जो लकी नंबर है वो 4 है। 4 नंबर इसके लिए गुड लक लेके आता है अगर अल्लाह का हुक्म हो तो। और नीला रंग जो है वो आप अपने इस्तेमाल में रखें। नीले कपड़े पहन सकते हैं और जो ब्लू चीजें हैं वो अपने इस्तेमाल में रख सकते हैं। आपकी शख्सियत के ऊपर एक बड़ा खुशगवार असर अल्लाह के हुक्म से आता है अगर अपने बुर्ज से मंसूब रंग को इस्तेमाल करते हैं तो। और वो पत्थर, बल्कि कोई भी पत्थर तकदीर तो तब्दील नहीं करता। हाँ, ये है कि आपकी जो नफ्सियाती उलझने हैं, जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं, दवा के तौर पे वो अल्लाह के हुक्म से आपके काम आ सकते हैं शिफा के लिए, अगर अल्लाह की मंजूरी है तो। वो पत्थर है लाजवर्द है, नीलम है, एमेथिस्ट है। ये पत्थर अगर आप पहनते हैं तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा, ये एलिमेंट इसका जो है ये है बादी, यानी एयर एलिमेंट है इसका। और अगर आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मैकेनिक हैं, टेक्नीशियन हैं, आप बेकरी का काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी शोबा जिंदगी से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपका बुर्ज एक्वेरियस है तो। इस हफ्ते में जो खास आपके लिए हिदायत है वो ये है कि फजूल खर्ची जो है खरीदारी में वो करने से परहेज करना है आपने। ठीक है, गैर जरूरी खुराक खाने से भी परहेज करना है। ऐसे ही फास्ट फूड है या जंक फूड है उसको आपने वैसे भी अवॉइड करना होता है, इस हफ्ते तो खास तौर पे अवॉइड करना है आपने। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि घरेलू अमूर जो है ना आपके पर्सनल अफेयर्स, घर से रिलेटेड, उनमें बेहतरी आती हुई नजर आती है, इत्मीनान का बायस होगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये कि जो खानदान के मैटर्स हैं उनके अंदर भी बेहतरी आती हुई महसूस होगी आपको इंशाल्लाह ताला। और जो है ना आपकी लव लाइफ वो भी पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में बेहतर होती हुई नजर आती है, यानी रिश्तों के साथ प्यार मोहब्बत जो है वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि कुछ छोटा सा मसला होगा इस वीक में खुदा ना खास्ता, जिस पे आप बड़ा परेशानी का इजहार करेंगे। कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, अल्लाह ताला से मदद मांगे, वो मसला अल्लाह ताला आपका हल करेगा इंशाल्लाह। ओवरऑल जो है ना प्रोग्रेशन का एलिमेंट वो रहेगा ज़हन के ऊपर कि प्रोग्रेस करनी है, उसके लिए आप एफर्ट भी करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने आपसे पहले भी कहा कि गैर जरूरी खाने से परहेज करना है, अपनी एक्सरसाइजेस को, खाने पीने को मॉनिटर करते रहें और उनका खास जो तरतीब है अपना, उनकी जो एक है ना अलाइनमेंट वो बना के रखें।
पर्सनल जो आपकी डेवलपमेंट है उसके ऊपर आप काम करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे जो एक्वेरियंस है ना, वो ये समझ रहे हैं कि उनको ये काम कर लेना चाहिए, इससे बेहतरी हो जाएगी, ये पढ़ लेना चाहिए, इससे बेहतरी हो जाएगी। तो जरूर करें, और इसका रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह की मेहरबानी से आता हुआ आपको नजर भी आएगा। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर ध्यान दें इस वीक में। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके मामला आपके बैठ के तय करें। ये इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर द इन्वेस्टर्स टू डिसाइड देयर मैटर्स। अपने मामला को बैठें, तय करें। जिनके साथ भी आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं उनके साथ बैठें, मामला तय पाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तफरीही सरगर्मियां जो है ना आपकी, वो इस हफ्ते जरा रैपिडिफाई यानी तेजी होगी। तफरी प्रोग्राम्स जो है वो बनते हुए नजर आएंगे आपके। और घरेलू अमूर में नहीं दिलचस्पी, उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे आपके। ठीक है, आपके कोई पेंडिंग काम है, शरीक हयात से रिलेटेड कोई मैटर्स हैं, बच्चों से रिलेटेड मैटर्स हैं, आप दिलचस्पी लें, क्योंकि तवज्जो तो तलब अमूर हैं, इस हफ्ते में तवज्जो दें तो चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ नजर आएंगी। देखिए, मैंने अर्ज किया कि तफरीही सरगर्मियां आपकी ज्यादा हैं, दोस्तों के साथ बनते हुए प्रोग्राम नजर आएंगे, मगर कुछ दोस्त जो हैं वो परेशानी का बायस बनते हुए नजर आते हैं, आ सकते हैं। अच्छा, जहां पे भी आप देखें ना किसी तफरीही जगह पे हैं, दोस्तों के साथ हैं, वहां पे अगर कोई दोस्त आपके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, या आपकी इज्जत या आपके पर्सनल जो है ना क्या पर्सनल क्रेडिबिलिटी के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, तो आप वहीं पे ठहर जाएं, उसको रोक दें और कोशिश करें कि उस जगह से थोड़ी देर के लिए लेफ्ट राइट हो जाएं, चीजें ठीक रहेंगी इंशाल्लाह ताला। इजाफी जो रकम है वो भी आती हुई नजर आती है, खास तौर पे जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनको कोई बोनस या कोई इस तरह की कोई समझ लें एरियर्स हैं जो पिछले साल से ड्यू हैं, वो नहीं मिले। वो जो बिजनेस वाले हैं उनको रिटर्न्स अपने बिजनेसेस के अंदर वो आती हुई नजर आएंगी। ओवरऑल ये वीक जो है ये एक इट्स अ गुड वीक। आपने करना ये है कि जो खास तौर पे जो हाउस वाइफ्स है ना, उन्होंने अपने जो शरीक हयात है, लाइफ पार्टनर है, उनकी सेहत का और खुराक का ख्याल जो है वो खास तौर पे रखना है। अच्छा, अब सदकात की जो बात मैं करता हूँ, आपको पता है कि मैं कहता हूँ कि जो रिस्क से रिलेटेड चीजें हैं ना, खाने पीने की अशिया, वो आप सदके में दिया करें, और दिया करें मुस्तहिकीन को। इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं उनका ख्याल रखा करें। ठीक है, सदका जब भी दें, जिस इंसान को भी दें, बता दें कि जनाब ये सदका है, उसकी इज्जत नफ्स को हर्ट नहीं करना, होने नहीं देना, बड़े हम्बल तरीके से सबमिशन करें और उसको कहें कि जी ये प्लीज एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, अल्लाह ताला की जो मखलूक है ना, उसके साथ अगर आप अपना सलूक ठीक रखते हैं, हम्बल रहते हैं, अल्लाह ताला के साथ रिलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला की गुड बुक्स के अंदर आप आ जाते हैं। प्लस आप अगर अपनी इबादत को, अपनी मेडिटेशंस को, अपने जिक्र अज़कार जो भी अल्लाह के लिए आप करते हैं उनको इंटैक्ट रखते हैं, तो तब भी आपका रिलेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है। आपका ताल्लुक जिस मजहब से है, जिस मसलक से है, जिस भी फिरके से है, अल्टीमेटली ताल्लुक बनता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ। क्रिएटर तो फाइनल वही है। ठीक है, कोई माने कोई ना माने, बात जो है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही खालिक है, वही मालिक है। उसके साथ अपना रिलेशन जो है वो ठीक रखें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाता है कि अगर हम आकाए कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पेश करते रहें, भिजवाते रहें, तो अल्लाह ताला पसंद फरमाता है इस अमल को, क्योंकि अल्लाह ताला हम वक्त खुद भी ये खूबसूरत अमल करने में मसरूफ है। तो कसरत जो है दरूद पाक की वो करें। इसके अलावा आपने करना ये है कि सूरह मोमिनून जो है उसकी तिलावत आपने करनी है हर रोज इस पूरे हफ्ते में। कुरान पाक वैसे भी पढ़ें, बायसे बरकत है, मगर सूरह मोमिनून जो है खास तौर पे अपने इस हफ्ते को खूबसूरत बनाने के लिए अव्वल व आखिर 21 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़ते रहें, अल्लाह ताला की नेमतें इकट्ठी करते रहें। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस, हूत या हौत, जो हमारा बुर्ज सितारा या ज़ोडिएक साइन है वो है।
स्पाइसेस, ठीक है। और इसका जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक का कंसिडर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं या पैदा हुई हैं तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हूत या हौत के साथ है। पाइसेस हैं आप, जिसका हाकिम सैयारा बेसिकली तो मुश्तरी है, नेपच्यून भी इसका हाकिम सैयारा मान लिया जाता है। और अगर आपके नाम के हरूफ दाल और चे हैं तब भी बहुत हद तक आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हूत या हौत के साथ है। नाम रखने में ध्यान रखना चाहिए। इससे मंसूब जो दिन है वो जुमेरात, थर्सडे का दिन है। दिन सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन बनाए हैं। इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 3 है, नंबर 3। और इससे मंसूब रंग जो है वो नीला रंग है या सब्ज रंग है। नीले का कोई भी शेड है, सब्ज का कोई भी शेड है। और कोई भी पत्थर, ये यकीन रखें कि तकदीर को नहीं तब्दील कर सकता, अल्लाह ताला ही है जो तकदीर को तब्दील कर सकता है। बाकी अगर अल्लाह ताला की मर्जी है कि आपको कोई जहनी, जिस्मानी, नफ्सियाती कोई बीमारी लाहक हो गई है और अल्लाह ताला की मर्जी है कि आपको उससे शिफा हो, तो फिर जो पत्थर आप पहन सकते हैं वो है जर्द अकीक, जर्द पुखराज या फिर ब्लड स्टोन जो है वो आप पहने तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ। जो अफराद बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपना कोई बेकरी का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई भी, आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपका बुर्ज जो है पाइसेस या हूत है, ठीक है, ये आपके लिए। तो इस हफ्ते में जनाब आप शॉपिंग करते हुए, खासतौर पे जो हाउसवाइफ्स है ना, वो घरेलू अशिया की खरीदारी करती हुई नजर आएंगी हमें, ठीक है। और ज्यादा जो ट्रेंड रहेगा वो यही रहेगा। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो किसी तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो सकता है। कोई सोशल तकरीब हो सकती है, शादी की तकरीब, मंगनी की, कोई गेट टुगेदर, यानी उसका दावतनामा जो है वो मौसूल हो सकता है। और बाकी ये है कि घरेलू जो काम है ना वो आपकी दिलचस्पी और मसरूफियत का बायस बनते हुए नजर आएंगे। और अपनी लाइफ की, अपने घर के अफराद की लाइफ की बेटरमेंट के लिए इस हफ्ते जो पाइसियंस हैं, पाइसेस वाले, वो अपने या अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कोऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे। मुलाजमत के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको बेहतर मौक़े अल्लाह ताला फराहम फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, जो नई मुलाजमत में जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जो ओवरसीज देखना चाह रहे हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनके लिए भी ये हफ्ता इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। शरीक हयात की सेहत का आपने खास ख्याल रखना है। कोऑपरेशन वाली मैंने बात भी बताई है, सेहत वाली बात भी ध्यान में रखिएगा। और रोमांटिकली इंक्लाइंड रहेंगे पाइसियंस इस दफा। रोमांस विद नेचर भी हो सकता है। रोमांस जो है जरूरी नहीं होता कि किसी फर्द के साथ ही हो, रोमांटिकली इंक्लाइंड रहते हुए नजर आएंगे आप लोग। बाकी जो लोग मुलाजमत में हैं वो अपने अमूर के अंदर, थोड़े से अपने कामों के अंदर मोहतात रहें। और उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी ज़हनी सलाहियतों से जेलस हैं। शरपसंद लोग होते हैं इस तरह के, तो वो कोई ना कोई ऐसा काम, कोई साजिश कर सकते हैं कि जिससे आपकी शोहरत को नुकसान खुदा न खास्ता पहुंचे, मगर होगा नहीं ऐसे इंशाल्लाह। आप एहतियात करें। मैं आगे आपको तरीका भी बताऊंगा अल्लाह ताला की कलाम से कि आपने बचना कैसे इन मुश्किल चीज़ों से। अच्छा, कानूनी मामला जो हैं और सफ़र के मामला, वो अल्लाह की मेहरबानी से पॉजिटिवली तय होते हुए इस वीक में आपको नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई घरेलू मामला में अगर परेशानी थी वो इस वीक में खत्म होती हुई नजर आती है इंशाअल्लाह ताला। कोई इंपॉर्टेंट बंदा, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से आपको मिलने का वक्त मिल सकता है, जिससे आप चाह रहे हैं ना महीनों से कि मैं मिलूं और कोई काम के सिलसिले में बात करूं, वो शख्सियत जो है और जो वो उससे मुलाकात का इम्कान है। जहनी और जिस्मानी सेहत में बेहतरी आती हुई नजर आती है इंशाअल्लाह ताला। कोई खुशी अल्लाह ताला जो है वो आपको अता कर सकता है। वो इजाफी माल की सूरत में हो सकती है, तरक्की की सूरत में हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन की शक्ल में हो सकती है, औलाद की तरफ से हो सकती है। कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ जो है, खुशी जो है, वो इस वीक में आती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला।
हाँ, एक बात जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, वो ये है कि किसी अजीज के साथ जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से टेंस होते हुए नजर आते हैं, तो आपने अपनी तरफ से ये काम नहीं होने देना, ठीक है? दूसरा कर रहा है, आप खामोश हो जाए और बाकी तवज्जो के साथ अपने जो मसले मसाइल हैं उनके अंदर इन्वॉल्व रहें। शादी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका अगर करना चाहें तो फिर इस वीक के जो आखिरी 2 या 3 दिन है उनके अंदर करें। पहले जो 3-4 दिन है उसके अंदर शादी मंगनी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ना करें, कि टाइम का पैटर्न जो है वो वीक के एंड के ऊपर जाके थोड़ा सा ठीक होता है। और जो बेस्ट आपका मैच बनता है ना वो एक्वेरियस का बनता है इस दफा लियो के साथ। तो लियो वाले लोग जो है अगर बढ़ते हैं आगे, शादी के लिए कोई प्रपोजल आता है, मंगनी के लिए आता है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आता है, तो लियो वालों को कंसिडरेशन में जरूर रखें। ये तो हो गई बात यहाँ तक। अब जो खुशबू है इस वीक के लिए, मैंने कुछ बुरूज के लिए खुशबू नहीं बताई, कुछ बुरूज के लिए मैं बता रहा हूँ इसलिए कि इनके लिए जो है ये एसेंशियल है। आप लोग अगर वेटिवर जो है खस उसको कहते हैं, अगर आप वो इस हफ्ते में इस्तेमाल करते हैं पाइसियंस, तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशबू होगी। एनर्जी का एक जो है ना क्या उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, वो ऐसा क्रिएट होगा कि जो पॉजिटिविटीज हैं वो अट्रैक्ट आपकी तरफ अल्लाह की मेहरबानी से होती हुई नजर आएंगी आपको। अच्छा, अब सदकात की बात कर लेते हैं। सदकात जो हैं वो यही होते हैं कि रिस्क से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो सदके में देनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वैसे भी अब मामला 2024 में इस तरह के हैं कि बहुत सारी जगहों पे खुदा न खास्ता कहत साली का इम्कान है। वतन अजीज में भी कुछ मामला खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, ऐसे हो सकते हैं कि ग़िज़ाई किल्लत जो है वो पैदा हो सकती है। तो लोगों को जो है वो सदका इसका खुराक चीज़ों का दें, चरिंद परिंद का भी ख्याल रखें। अच्छा, जो इंसान मुस्तहिक है उसको दें, बता के दें। सदका जो है रद्द बला है। इसके अलावा जो अपना ताल्लुक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वो बेहतरीन ऐसे बनाएं कि उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करें। अपना जो है ना मेडिटेशन है, नमाजें हैं, जिक्र अज़कार है, आप जिस मजहब से भी हैं, जिस फिरके से भी हैं, जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक है, अपने रब क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने मामलात को ठीक रखें। इसके अलावा इस वीक के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि सूरह नूर इसकी तिलावत जो है वो अगर आप करते हैं ना, नमाज मगरिब के बाद कर लें या नमाज इशा के बाद कर लें या अपनी सहूलत का कोई भी वक्त देख लें, सूरह नूर की तिलावत करें। अव्वल आखिर जो है वो पढ़िए दरूद शरीफ 21 मरतबा, दरमियान में सूरह नूर की तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने दीनी, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी मामलात के लिए, सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला यकीनन समी भी है, अलीम भी है, बसीर भी है और खबीर भी है। वो कबूल करने वाला है, वो कबूल करेगा इंशाअल्लाह।